लखनऊ सुपर जायंट्स अपने ही घर में बहुत ही अदब से हारी। पंजाब किंग्स की दूसरी जीत मुकम्मल हुई। ऋषभ पंत का खराब फॉर्म अभी भी है जारी। भाई साहब, अब ऋषभ पंत का क्या होगा। ऋषभ पंत साहब के मालिक जो संजीव गोयनका है, 27 करोड़ रुपया दिया है। वो तो भाई बांस कर देगा ऋषभ पंत को। केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे और मैच हार रही थी टीमें, तब उनको बांस की हुई थी। महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर को उन्होंने नहीं छोड़ा था। तब ऋषभ पंत की बारी आ गई है, समझ लीजिए। ऋषभ पंत कहां से दिल्ली छोड़कर लखनऊ में चले गए, और वो भी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन के, और 2 मैच हार गए हैं। और बल्ला से उनका रन नहीं आ रहा है ऋषभ पंत का भाई। 0 रन, 15 बॉल में 15 रन, और आज फिर से 2 रन पर आउट हो गए हैं ऋषभ पंत। और टीम का स्थिति डगमडोल हो चुका है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि टीम खरीदा क्या है लखनऊ सुपर जायंट्स। गेंदबाज है कहां इनके। अब मान लिया जाए गेंदबाज आपके चोटिल है, तो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढिए। अब फास्टर पिच है, अब स्पिनर खिला रहे हैं। रवि बिश्नोई जैसे बॉलर को 3 ओवर में 45 पड़ रहे हैं। मनी रमन सिद्धार्थ को आप खिलवा रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। 1-2 विकेट कभी गलती से ले लेते हैं तो उनको आप लोग तीर का तार बना देते हैं। तो खिलाइए और भुगतिए। पंजाब किंग्स टॉप 2 में पहुंच गई है भाई पॉइंट्स टेबल में। और शशांक सिंह का इंटरव्यू जिसने देखा होगा, शुभंकर मिश्रा वाला, वो कहा था कि आपको हम बता रहे हैं कि टॉप 2 में पंजाब की टीम रहेगी, फिनिश करेगी। हालांकि अभी ये बहुत शुरुआत है, लेकिन फिर भी पंजाब किंग्स बहुत जबरदस्त टीम बना ली है भाई। ऐसा टीम बहुत कम टीम के पास है, बहुत कम फ्रेंचाइजी के पास है भाई। रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी फिर से चल पड़ी है। रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक का सफर तय करवाई थी। ऋषभ पंत भी भाई साहब उस टीम में थे। अब ऋषभ पंत अलग और श्रेयस अय्यर अलग हो गए हैं, लेकिन रिकी पोंटिंग श्रेयस अय्यर के साथ है। श्रेयस अय्यर को भी 26.75 करोड़ मिले थे, लेकिन श्रेयस अय्यर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जबरदस्त पारी खेल रहा है बंदा। पिछले इनिंग में 97 नॉट आउट, इस इनिंग में 54 नॉट आउट, और अभी तक आउट करने वाला कोई बॉलर पैदा नहीं लिया है श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 में। हाँ, दोनों इनिंग में नॉट आउट गए हैं। जबरदस्त कप्तानी कर रहा है बंदा, और टीम उनका साथ भी दे रहा है। उनके जितने भी प्लेयर हैं वो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जिस पर हाथ रख दीजिए पंजाब किंग्स के खिलाड़ी को, वो परफॉर्म करके दे रहा है। आज निहाल बडेरा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं, 44 रन जड़ दिए हैं। प्रभ सिमरन सिंह और 69 रनों की पारी खेली है, और एक तरफा मैच को लखनऊ से छीन लिया है। प्रभ सिमरन सिंह वही प्लेयर है जिनको मात्र एक प्रभ सिमरन सिंह को और एक शशांक सिंह को, 2 ही प्लेयर को रिटेन किया था पंजाब किंग्स, बाकी सबको छोड़ दिया था। और ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे लेकर गए थे, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी खरीद कर लाए हैं कि इस बार लग रहा है पहली ट्रॉफी पंजाब किंग्स की आ रही है। श्रेयस अय्यर डिफेंडिंग चैंपियन कप्तान है भाई। रिकी पोंटिंग गजब के मेंटोर है। अभी तो शुरुआती बल्लेबाज मार रहे हैं। अभी मैक्सवेल का बल्ला चलना बाकी है, अभी स्टोइनिस का बल्ला चलना बाकी है, अभी शशांक सिंह नहीं उतरे थे। मार्को यानसन बल्लेबाजी करते हैं, और दीप सिंह की जबरदस्त गेंदबाजी रह रही है। भाई पंजाब किंग्स की टीम वास्तव में खतरनाक है। वो पेपर पर खतरनाक नहीं है हैदराबाद और कलकत्ता जैसे कि हाँ भाई 9 नंबर तक बल्लेबाज है, किसी भी गेंदबाज को बखिया उधेड़ देंगे। पंजाब की टीम रियल में अच्छी टीम है, और क्रिकेटिंग शॉट खेल करके उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आइए और बॉलर के धमाधम देते रहिए, बॉल देख करके खेल रही है। वही लखनऊ की खटिया खड़ी हो गई है। और पंजाब किंग्स जो दोनों मुकाबले जीते हैं, बाहर के ग्राउंड पर जीते हैं। अभी अपने घर में तो खेलना उनको बाकी है। तो अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, बाहर खेल कर दिखाइए, बाहर जीत कर दिखाइए। और अभी जो टॉप 4 में टीमें हैं, वो सारी टीमों में से कोई भी टीम अभी ट्रॉफी नहीं जीती हुई है। एक पर आरसीबी है, 2 मैच जीते हुए हैं, उन्होंने भी अभी ट्रॉफी नहीं जीता है। 2 पर पंजाब है, 2 मैच वो भी जीत गए हैं, 4 अंक उनके भी हो गए हैं, और उन्होंने भी ट्रॉफी नहीं जीता है। 3 पर दिल्ली कैपिटल्स है, उन्होंने भी 2 मैच जीता है, उन्होंने भी ट्रॉफी नहीं जीता है। तो लग रहा है आईपीएल 2025 उसी के लिए बना हुआ है जो पहली बार ट्रॉफी जीतेगी। और आईपीएल 2025 में अनकैप्ड प्लेयर जो है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ, अब गुजरात के लिए देखिए साई सुदर्शन, पंजाब के लिए देखिए प्रभ सिमरन सिंह, निहाल बडेरा, मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं,
हाँ, उनके विघ्नेश पुथुर और अश्विनी कुमार चल रहे हैं। कलकत्ता नाइट राइडर्स नहीं चल रहे हैं, उनके मेन प्लेयर अंगिकेश रघुवंशी चल रहे हैं। आरसीबी रजत पाटीदार साहब चल रहे हैं। हैदराबाद को देख लीजिए आप, जिशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, मतलब इस आईपीएल में अभी तक अनकैप्ड और 30 लाख वाले प्लेयर का बोलबाला रहा है। पंजाब किंग्स की जितनी तारीफ कीजिएगा टीम की उतनी कम है। आज श्रेयस अय्यर साहब ने ऋषभ पंत साहब के साथ टॉस किया, दोनों कभी एक टीम में खेला करते थे, एक साथ रणनीति बनाते थे, लेकिन आज एक दूसरे के सामने रणनीति बनाना था और श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मिचेल मार्श जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म में थे लखनऊ के लिए, उनको पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने चलता किया है। जबरदस्त गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की रहती है। हालांकि उनके एक ओवर में 20 रन अब्दुल समद ने मारे हैं। लगान शॉट भी खेला गया है और लगान शॉट का बदला लगान शॉट से लिया भी गया है प्रभ सिमरन सिंह के द्वारा। 172 रनों की मात्र टारगेट होती है। निकोलस पुरन जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तीनों मैच में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। पहले मैच में 75 रन, दूसरे मैच में 70 रन और तीसरे मैच में आज 44 रन बनाकर खेल ही रहे थे कि चहल की एक गेंद पर उन्होंने आउट हो गया है और ऑरेंज कैप उन्हीं के सर पर सजा हुआ है। इसके अलावा बाद में आयुष बडोनी और अब्दुल समद ने मिलकर रनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सम्मानजनक स्कोर 170 रन था। बाउंड्री लंबी थी लखनऊ की, तेज गेंदबाजों की मदद थी, ऐसा लगा है कि लेकिन पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को कुछ और ही मंजूर था। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं ओपनिंग। प्रियांश आर्या को दिग्वेश राठी ने आउट करने के बाद खत लिखा है और उनको शरीर से जाकर के सटा है और कुछ बोला है, लेकिन वो गहमा गहमी नहीं थी, वो इंटेंशनली नहीं था। उन दोनों ने दिल्ली के लिए, दिल्ली प्रीमियर लीग एक ही टीम से खेलते हैं, इसीलिए उन दोनों में दोस्ती था, इसीलिए उन्होंने खत लिखा है। सेलिब्रेशन का सबका अपना अपना अंदाज होता है। 2 विकेट मात्र गिरे हैं पंजाब किंग्स के। 8 विकेट से मात्र 172 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया है और दोनों विकेट दिग्वेश राठी को मिले हैं। शार्दुल ठाकुर जो पिछले दोनों मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी किया था, आज उनको आड़े हाथों लिया गया है और बहुत मार पड़ी है। श्रेयस अय्यर और नेहाल बडेरा ने मिलकर के इस मुकाबले को खत्म कर दिया है और श्रेयस अय्यर आज भी नॉट आउट रहे हैं। अब ऋषभ पंत के लिए और मुश्किलें बढ़ गई है। एक तो टीम उनकी जीत नहीं रही है, एक तो उनका फॉर्म खराब है, एक तो उनके पास गेंदबाज नहीं है और ऊपर से उनके मालिक का प्रेशर है। अब आप लोग समझ ही रहे होइएगा कि संजीव गोयनका क्या करने वाले हैं ऋषभ पंत के साथ। हर कोई जानता है कि केएल राहुल को भी इन्होंने कुछ कहा था, हालांकि केएल राहुल बाद में जवाब दिया था, उनको मुंह पर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा था फिटनेस क्षेत्र से आते हैं और सोचते हैं कि हर मुकाबला हम ही जीते, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए केएल राहुल ने लखनऊ को छोड़ा था और यही कुछ बात दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी ऋषभ पंत को नहीं बनी थी, तो उन्होंने दिल्ली छोड़ा था। हालांकि दोनों एक दूसरे में टीम में चेंज हो गए हैं। लखनऊ के लिए जब खेल रहे थे राहुल, तो अब दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली के लिए खेल रहे ऋषभ पंत अब लखनऊ आ गए हैं, लेकिन दिल्ली की पताका अभी लहरा रहा है और लखनऊ का पताका अभी नीचे गिरा हुआ है। देखना है लखनऊ कहां तक अपने टीम में बदलाव करती है, कहां तक सरवाइव करती है। एक मैच हालांकि लखनऊ जीते थे, वो भी सनराइजर हैदराबाद से। अब देखना है पंजाब किंग्स इस बार ट्रॉफी जीत पाती है या नहीं, या लखनऊ कहां तक अपना सरवाइव कर पाती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।